दिल्ली की ये तस्वीरें आज आपने देखी आईटीओ के पास, जहां से पलक मेरी सहयोगी लगातार तस्वीरें दिखा रही थी। वो भी अब बता रही हैं कि मामला बहुत अंडर कंट्रोल है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है उनको हिरासत में ले लिया गया है, जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के उनको हिरासत में ले लिया गया है। तो दूसरी तरफ सुरेश भी अभी डिटेल जानकारी दे चुके हैं कि कैसे अब इंतजार है अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट पीएमएलए के तहत जो कार्रवाई की जा रही है कोर्ट में पेश करने के लिए। जितने भी अपराध हैं, क्योंकि पीएमएलए के तहत, मैं लगातार पीएमएलए एक्ट का इसीलिए जिक्र कर रही हूं क्योंकि पीएमएलए कानून के तहत बहुत मजबूत पावर दी गई हैं ईडी को, और ऐसे में जो पीएमएलए कानून है उसको सख्त बनाया गया है, जिसकी जद में आते हुए पिछले कुछ वक्त में हमने कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को भी देखा है और उन पर जो उनको राहत पाने की कोशिश उनकी थी वो सब किस तरीके से विफल साबित हो पाई है। इसी बीच में देखिए प्रशांत भूषण है वकील, उनका पक्ष आ गया है। वो ये कह रहे हैं कि बिना सबूत के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। ये बात वकील प्रशांत भूषण इस वक्त कह रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती हुई नजर आ रही है। जो धारा 45 है पीएमएलए का मैं जिक्र कर रही थी, धारा 45 इसीलिए बहुत ज्यादा मजबूत नजर आती है क्योंकि इसके तहत जितने भी अपराध हैं वो गैर जमानती होते हैं, अग्रिम जमानत का इसमें प्रावधान नहीं है। और इसके साथ ही कुछ शर्तों के साथ ही बिना वारंट जो आरोपी है उसके परिसर की तलाशी लेगी, उसको गिरफ्तार करेगी। कल तलाशी भी हुई अरविंद केजरीवाल के घर की, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। और इसके साथ ही इसमें अधिकार संपत्ति की जब्ती का और कुर्की का भी मिलता है और इसीलिए पीएमएलए कानून इतना ज्यादा सख्त हो गया है। बहरहाल अभी की खबर यह है कि बीजेपी हमलावर है ये कहते हुए कि भ्रष्टाचारियों को जेल जाना होगा। कल जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट करते हुए एक्स पर नजर आए और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की इस गिरफ्तारी को पॉलिटिकल वेंडेटा बताया। और इसके साथ ही जो उनके अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं, कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं, उसको लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला है। राजनीति चरम पर नजर आ रही है, लेकिन ईडी अपनी कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुकी है। ये जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता ईडी की तरफ से प्रेजेंट हुए और उन्होंने कैविएट दाखिल करते हुए ये कह दिया है कि ईडी को सुने बिना कोई आदेश पारित ना हो, ये तुषार मेहता की तरफ से कह दिया गया है।